मेरा नाम अभिनव तोमर है और मैं बेसिकली रहने वाला तो बिजनौर का हूँ, पर मैं रहता हूँ इस समय दिल्ली में। वहीं पे मैं जॉब करता हूँ, सेल्स मैनेजर हूँ मैं। और जो मेरी आज 6 PRP है, ट्रांसप्लांट जो मेरा है वो 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है थोड़ा सा। 2010 में मेरा जो हेयर फॉल वो शुरू हुआ था। पहले मेरे बाल काफ़ी घने थे, मतलब बहुत ज़्यादा घने बाल थे मेरे, डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। और फिर 2010 में ऐसा हुआ कि एकदम से मेरे मतलब बहुत कम होते चले गए बाल। तो मैंने जैसे वो जो मेरा बार्बर था, मैंने उससे बोला कि यार मेरे हेयर फॉल्स हो रहा है, क्या करें। तो जैसे वो बता देते हैं ना कि ये लगा लो, ये वो, ऐसे उस समय कुछ लगाया हो। अब 2010 काफ़ी पुरानी बात होगी, मुझे याद नहीं है बेसिकली मैंने क्या लगाया था उस समय। पर ये हेयर फॉल रुका नहीं और लगभग 10 साल तो ऐसे रहे मेरे, जो कि बिल्कुल खाली रहा बाल का एरिया में, जो सफ़ा जैसे हथेली रहती है ना, बिल्कुल ऐसे साफ हो गया था। इस बीच में मतलब मैं फार्मिंग करने लगा, कुछ ऐसे फैमिली के आ गए थे सिचुएशन की मैं फार्मिंग करने लगा। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि कोई बालों की कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो मैंने इधर ध्यान देना भी बंद कर दिया। फिर मैं अब जब दोबारा से मैं शिफ्ट हुआ उधर दिल्ली, तो मुझे लगा कि यार हेयर्स की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी को, तो मैंने फिर ये सर्च किया वहाँ पे। तो वहाँ एक बिजनौर के एक भाई थे मेरे, अभिनय चौधरी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जो है, मैंने वहाँ से ट्रांसप्लांट कराया है, आप करा के बात करके देख लो। तो मैंने यहाँ के बारे में पहले यूट्यूब पे सर्च किया, तो वो देखा वो राजपाल यादव जी वगैरह जो CID की टीम, तो उन्होंने कराया हुआ था। फिर मैं यहाँ पे आया, तो मैंने 2021 में यहाँ पे बुक किया था और मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। फिर उस समय फिर मैंने कराया ये 2022 में। तो रिज़ल्ट मतलब 6 लेवल का जो बर्ननेस होता है वो मैंने पार कर दिया था। जैसे कि मुझे यहाँ पे बताया, मैं पहले तो जानता भी नहीं था कि बर्ननेस क्या लेवल भी होते हैं क्या, यहाँ के मुझे पता चला सब कुछ। अब तो मैं काफ़ी जान गया हूँ इस बारे में, क्योंकि गुजरा हूँ इन चीज़ों से। और मतलब यहाँ का जो मेरे जो ट्रांसप्लांट हुआ और जो मुझे कोऑपरेट किया गया, क्योंकि मैं बहुत डर रहा था। अब वहाँ पे जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे कोई ट्रांसप्लांट लोगों ने कराया भी नहीं था जितना ज़्यादा लोगों ने, 1-2 बंदे ही थे जिन्होंने कराया हुआ था, जिन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया उस समय। फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। और जो मुझे लगता है जो मेरे जो कारण रहा वो जेनेटिक ही है, क्योंकि डैडी को है, नाना को है, तो उधर से दोनों तरफ से आया, तो जेनेटिक ही लगता है मेरे को ये। और इन्होंने ट्रांसप्लांट किया, मेरा 20 अप्रैल 2022 को ट्रांसप्लांट हुआ था और 23-24 को मैं घर चला गया था। उसके बाद से फिर वो कुछ 4-5 दिन जो रहे, उसके बाद फिर मैं यहाँ से मतलब कॉन्ट्रैक्ट में रहा मैं लगातार। मेरा हेड वॉश भी यहीं पे हुआ था, तो बिजनौर से आना कोई ज़्यादा दूर नहीं था मेरे लिए। और सब मतलब बहुत अच्छे से मुझे कोऑपरेट किया, सारी चीज़ मतलब गाइडलाइन मुझे बताते रहे कि ऐसे करो ऐसे करो। और मुझे अब लगता है कि मतलब बहुत सेटिस्फेक्शन है मुझे इस बात का कि मेरे बहुत अच्छे से हेयर्स आए, और ऐसे ही लगते हैं मुझे जैसे कि मेरे कभी बचपन में थे। अब तो मैं बचपन ही कहूँगा उसे, क्योंकि 2010 की बात हो गई। अच्छा, जब मेरा ये हेयर फॉल हुआ उसके बाद मैंने कुछ डॉक्टरों से मिला भी, जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, पर वो ऐसा हुआ कि या तो मैं रेगुलर नहीं रख पाया या वो दवाई काम नहीं की, वो मैं इस बात में श्योर नहीं हूँ कि क्या हुआ था। अच्छा, जो 2020 से 21 से मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब जैसे कि हेयर ग्रोथ के बारे में सोचना शुरू किया मैंने इस बारे में, तब मैंने कुछ डॉक्टर्स की मेडिसिन यूज़ भी की, ऑनलाइन भी मंगाए। तो कुछ बेबी हेयर्स वगैरह जैसे आते हैं, बहुत पतले पतले से आए भी, तो जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो नहीं आ पा रही थी। अच्छा, एक डॉक्टर ने ऐसा भी बोला कि आप जो है कि जो चीज़ चाह रहे हैं वो आपको ट्रांसप्लांट से ही मिलेगी। तो उधर तो वो जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने मुझे बताया था QST के बारे में। फिर मैंने यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया, तब मैं इधर आता चला गया। और जो डॉक्टर थे वो भी बहुत अच्छे थे, मतलब उन्होंने समझाया मुझे कि जहाँ से बाल चले गए एक बार, जो एक बार बर्डनेस आ गई वो दोबारा से नहीं आएगी। मतलब उन्होंने मुझे क्लियरली बताया था, 20-25 मिनट मेरी उनसे बात भी हुई थी। उन्होंने बताया कि आपको ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा, यही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं बहुत तरफ से मतलब पक्का होता चला गया इधर ट्रांसप्लांट के लिए। और मुझे QST के बारे में जो उधर से पता चला, और फिर जो मैं यूट्यूब पे देख रहा था, फिर जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके मैंने देखा कि ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा से हो रखा था, और उन लोगों को मैं बाद में भी देख रहा था। तो फिर मैं यहाँ पे आया उसके बाद। अच्छा, जब मैंने ट्रांसप्लांट के बारे में सोचा और घर फैमिली से बात की अपनी, तो जैसे मम्मी डैडी हैं, तो उन्होंने ये बोला कि अरे जैसा है हमें ऐसे ही अच्छा लग रहा है। इतने दिन हो गए थे देखते हुए ऐसा, तो वो बोले कि इतना इसमें दर्द भी होगा, परेशानी पड़ेगी तुझे, कहाँ चक्कर में पड़ रहा है, ऐसा काम तो नहीं बढ़ गया, तो अपना ऐसे ही रहे। पर वो ऐसा होता है ना कि जिस चीज़ की कमी होती है ना शरीर में, उसे जो फेस खुद करता है ना बंदा, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, माँ बाप भी नहीं कर सकते, सच बात है ये।
तो फिर मैंने उनसे बताया कि मुझे कराना ही है, मतलब प्लीज़ ही बोल के बोला कि प्लीज़ मुझे कराना ही है। तो फिर एकदम से वो सब सपोर्ट में आ गए, वाइफ भी सपोर्ट में आ गई कि ठीक है। और वो ही रही यहाँ पे मेरे साथ जब ट्रांसप्लांट हुआ 3 दिन तक। और अब आप देख सकते हैं कि रिजल्ट कितना अच्छा है। जिस समय मेरा ट्रांसप्लांट हो रहा था तो मतलब मुझे दिख रहा था कि इतना डोनर एरिया भी मेरा इतना नहीं है कि जितने मुझे बाल चाहिए, तो मेरे दाढ़ी से भी लिए गए थे और यहाँ पे कुछ कम थे बाल। तो मुझे ऐसा लगा था कि इतने जितने अब मेरा रिजल्ट मुझे खुद अब लग रहा है, इतना मैंने एक्सपेक्टेशन भी नहीं की थी। मतलब मुझे थोड़ा एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ऊपर ही मिला है रिजल्ट। और इस चीज़ से मेरे फैमिली वाले भी बहुत खुश हैं कि मतलब वो भी खुश होते हैं कि अब बाल हैं, अच्छा लगता है। मतलब तब भी अच्छा लगता था वैसे उन्हें, पर उन्हें अब भी अच्छा लगता है। अब बात को घुमाते हैं वो लोग अपनी। हाँ, यहाँ के बारे में, QHT के बारे में मुझे बताया था मेरे फ्रेंड ने ही। तो जैसे उसने मुझसे बताया, हम लोग जिम से निकल रहे थे, तो मैंने उससे बोला कि यार तुमने कहाँ से कराया ट्रांसप्लांट? तो उसने बताया कि मैंने यहाँ हरिद्वार कराया। मतलब ऐसे ही बताया, उसने नाम नहीं बताया था तब तक, हरिद्वार में कराया मैंने। तो मैंने बोला ठीक है यार, तो मुझे भी बताना, मैं भी कराने की सोच रहा हूँ। तो वो बोला भैया करा लो आप, तो छोटा है मेरे से, बोलता भैया आप करा लो, और ऐसे ऐसे उसका एड्रेस है। उसने मुझे वो व्हाट्सएप कर दिया और उसका एक यूट्यूब का लिंक भी मुझे शेयर किया। तो वहाँ पे मैंने जाके, यहाँ आने से पहले मैंने यूट्यूब पे बहुत से मतलब वीडियोस देखी यहाँ की, जो पेशेंट्स थे सब मुझे सब सेटिस्फाइड लग रहे थे। और उसके बाद मैं यहाँ पे आया पूरी तरह से मुतमईन होने के बाद। और इसके अलावा मैं कहीं किसी और क्लिनिक पे कभी गया ही नहीं, कहीं सर्च भी नहीं किया मैंने। जितना भी सर्च किया मैंने ऑनलाइन ही किया था। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कि QHT की वीडियो देखी, मैंने देखी और भी, पर मुझे जो सबसे ज़्यादा मतलब ऐसा पसंदीदा लगा ना, UFC कहते हैं इसको, क्या जो यहाँ से निकलते हैं, तो वो मुझे सबसे बेस्ट लगा। फिर मैं यहीं पे आ गया। और यहाँ के आने के बाद यहाँ के स्टाफ का जो कोऑपरेट नेचर था वो मुझे बहुत मतलब भाता चला गया ऐसे। पर वो फैमिलियर से होते चले गए हम लोग सब आपस में। रिजल्ट आपके सामने है। हाँ, जब मेरा यहाँ पे ट्रांसप्लांट हो रहा था तो मैं 3 दिन रहा था यहाँ पे। तो पहले तो एक दिन तो वही रहा कि, और 2 दिन यहाँ पे होटल में रहे थे हम नाइट को। और अगले दिन जब तीसरे दिन हमें जाना था, हम रात में ही चले गए थे यहाँ से। तो यहाँ पे मतलब रात में भी 10:30 बजे 11 बजे डॉक्टर हमारे लिए थे। मैं ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लिए रुके हुए हैं ये सब लोग, और बहुत अच्छे से मतलब बातचीत कर रहे थे। और जब हम यहाँ से चले गए, मतलब डिस्चार्ज हो गया था मैं यहाँ से, उसके बाद भी जो ये टीम है वो हमें अच्छी तरह से फॉलोअप करती रही, मतलब गाइडलाइन देती रही कि ऐसे करिए ऐसे करिए। और मैंने जैसे कि बताया कि मैं हेड वॉश कराने भी यहीं पे आया था, तो वो भी सब इन्होंने बहुत अच्छे से किया। उसके बाद मेरी PRP वगैरह सेशन जो हुए वो भी बहुत, मतलब जो डॉक्टर जिन्होंने PRP की वो भी बहुत अच्छे से करते थे। मतलब ऐसे लगता था जैसे यहाँ पे आने के बाद जैसे फ्रेंड से मिलने आ रहे। तो लगभग 6500 ग्राफ्ट मेरे लगे हुए हैं। जो मेरा डोनर एरिया था बैक वाला, वो उसमें इतने बाल थे नहीं, तो फिर ये कुछ यहाँ से लिए दाढ़ी से, तो पूरे कर दिए थे जितने भी थे। और जो हेयर लाइन बनाई थी, फ्रंट हेयर लाइन, वो मुझे दिखाई थी बनाने के बाद। तो जैसे जैसे मतलब शुरू में ऐसा हुआ था कि कम हेयर मतलब वो ग्राफ्ट लगेंगे, उसके बाद जब वो ट्रिम हुए और सब आई निकल के सिचुएशन, तो पता चला कि 6500 से कम में बाल में काम नहीं चल पाएगा, ग्राफ्ट इतने आएंगे। वो मुझे बहुत अच्छे से कोऑपरेट करके इन लोगों ने वो सब बहुत अच्छे से कर दिया था। हाँ, देखिए आप मेरा 6500 ग्राफ्ट लगने के बाद अपने मेरे रिज़ल्ट देख सकते हैं, किस तरह का रिज़ल्ट मेरा आया है। ये यहाँ तक कि ट्रांसप्लांट हुआ था। और जो मेरी आप प्रीवियस पिक्चर भी देख सकते हैं कि कैसी मेरी बर्डनेस थी। हाँ, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे जो ट्रांसप्लांट को 1.5 साल हो चुका है, और मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ इससे, अपने जो हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी से भी, और हेयर ट्रांसप्लांट के इस पूरे मतलब जो सेटिस्फेक्शन होता है वो मेरा पूरा हो गया। अब जो लोग अगर कराना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी 10 साल इस बिना मतलब हेयर्स के रहा हूँ, सर को छुपाते हुए, यानी मतलब या तो कैप लगाना है या फिर हेयर पैच एक यूज़ करता था मैं, कभी फंक्शन वगैरह में जाता था तब। तो अगर आप भी इन चीज़ों से मतलब फेस कर रहे हो इन चीज़ों को, तो ये बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा, हेयर ट्रांसप्लांट आपको कराना चाहिए। और वो एक बेस्ट जगह से कराना चाहिए, जो कि मुझे लगती है कि वो QHT हेयर ग्रो क्लिनिक है। हाँ, और उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो टीम है वो आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगी इस बात के लिए।
क्योंकि ये है मेरे जो ट्रांसप्लांट का जो रिज़ल्ट जो मैंने आपको बताया, शेयर किया आपके साथ। और भी अगर आप कुछ इसमें एक्स्ट्रा वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप QST की वेबसाइट पे देख सकते हैं या YouTube चैनल पे देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।